कांडा तहसील के सीमांत क्षेत्र कमशार के कपूरी गांव निवासी विनोद मेहरा ने रिवर्स प्लान को लेकर बड़ी पहल की है। उन्होंने 12 साल से बंजर पैतृक की भूमि को आबाद करने का काम किया है। 50 नाली भूमि में आलू की फसल इन दिनों लहलहा रही है। जंगली जानवरों से इसको बचाने के लिए तार बाड़ किया गया है। जबकि कपूरी गांव निवासी विनोद मेहरा ने रिवर्स प्लान को लेकर कई काम किए हैं। पहले उन्होंने कमशार महोत्सव शुरू किया, जो कि लगातार 5 वर्षों से चले आ रहा है। इसके बाद क्षेत्र में बंद घरों के बाहर दीपावली को दीपक जलाए और उनकी फ़ोटो कराने के बाद उन्हें भेजे और गांव आने की अपील प्रवासियों से की। इसके असर भी हुआ। होली पर लोग घर भी पहुंचे। उन्होंने 12 वर्षों से बंजर 50 नाली भूमि में आलू की फसल बोकर एक पहाड़ को दिशा और दशा देने का काम किया है। यहाँ के युवाओं को यूपीएससी की प्री परीक्षा भी पास की है। विनोद ने 15 साल तक पत्रकारिता जगत में काम किया है। साथ ही हल्द्वानी में अच्छा खासा व्यवसाय है। युवाओं को प्रेरित करने का काम गांव में। पंकज जी, कमोवेश जिस तरीके से उत्तराखंड के प्रत्येक गांव की ये कहानी है कि अच्छी शिक्षा और अच्छी रोजगार के चलते युवाओं ने गांव से पलायन कर दिया है, वही स्थिति हमारे गांव कपूरी में भी देखने को मिली थी। विगत पिछले जिस खेत में हमने ये आलू की पैदावार की है, ये पिछले 12 साल से बंजर पड़ी हुई थी। तो इस बंजर भूमि में हमने ये सोचा कि इसमें हम एक कोई फ़िलहाल कम लागत की कोई ऐसी फसल की पैदावार करें कि जिससे स्थानीय लोगों को भी उसमें काम मिले और उनके लिए भी जो है आय सृजन का एक साधन बने। और हम भी जो चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं, ये सदा नीरा नदियां हैं, इनका पानी जो है जो व्यर्थ जा रहा है। एक कथन भी है उत्तराखंड राज्य के लिए कि उत्तराखंड की जवानी और पानी यहाँ के काम नहीं आता है। तो इस मिथक को तोड़ने का भी हम एक प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जवानी भी काम आएगी और उत्तराखंड का पानी भी हमारे ही काम आएगा। इसलिए हमने लगभग ये कोई 15 बीघा का एरिया है जिसमें हमने आलू की फसल लगाई हुई है। और सुखद परिणाम हमको ऐसा लग रहा है देखते हुए कि 1 महीना 10 दिन में जो है पैदावार हो गई है। 3 महीने के अंदर ये फसल उत्पादन इसका हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि इससे हम थोड़ा सा और युवा साथियों को या किसी अन्य अपने स्थानीय परिवारों को ये प्रेरणा भी देने का प्रयास करें कि ये थोड़ी सी मेहनत, हाँ जरूर जो है जंगली जानवरों का संकट है, इसमें बंदरों का संकट है। बंदर क्षति पहुंचा सकता है, सूअर क्षति पहुंचाता है। उसके लिए हालांकि फेंसिंग हमने की है, फिर भी इंसान से बुद्धिमान कोई सा भी जानवर नहीं हो सकता। तो प्रयास करेंगे कि जंगली जानवरों का नुकसान कम से कम इसमें किया जाए। अब यही प्रयास है कि हम इच्छा तो रखते हैं कि परिणाम सुखद आए और प्रेरणा स्रोत भी बने और हम इसका उत्पादकता आए, तो जिससे और किसी को देखते हुए उनको भी प्रेरणा मिले इस तरीके से। और फिलहाल हमने जितने भी बंजर हमारे उस पूरे एरिया में बंजर खेत थे, हमने सारे बंजर खेतों को जो है उसकी जुताई और सिंचाई करके उन सब में फिलहाल हमने आलू लगा के एक भी बंजर खेत फिलहाल इस क्षेत्र में नहीं छोड़ा। अगर इसको मैं बीघा में, नाली में तो नहीं, बीघा में मैं आइडिया बता सकता हूँ आपको। नाली में करीब 50 नाली करीब का ये पूरा एरिया होगा जिसमें हमने लगाया। कितना कुंटल बीज लगा होगा आपने? हमने इसमें 50 कुंटल ही अभी फिलहाल बीज लगाया है। तो उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसके 10 टाइम्स जो है इसका पैदावार होनी थी। तो एक कौतूहल का विषय है, हर किसी की इच्छा है, हर कोई यहाँ पर समय बिताना पसंद कर रहे हैं। और इसके जब भी हमने ये फसल लगाई थी, इसके बीज को तैयार करना, बीज की आँख को काटना और इसको लगाना, उसमें हमने स्थानीय स्तर की सभी महिलाओं को जो है इसमें इस काम को करने के लिए उनको लिया था। और उसमें हमने उनका जो भी रेम्यूनरेशन या जो भी श्रमदान होता है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया था। और उन्होंने बहुत इच्छा से, हालांकि उनको भी उम्मीदें हैं कि इसमें जो है उत्पादकता आए, ये काम जो है प्रोडक्टिव हो, जिससे कि और लोग भी इसमें जुड़ सकें। सर, जैसा मैंने देखा है कि हमारी दादी जो है अपने इस क्षेत्र के लिए वो अपनी उम्र की अंतिम अवस्था में भी अपने गांव जाने की जिद करती थी, ठीक उसी तरीके से अब हमारे पिताजी उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। उनका भी मन जो है, उनको आप कहीं दुनिया में घुमा दीजिए, उनका मन सिर्फ अपनी इसी जन्मभूमि में लगता है, इसी क्षेत्र में लगता है। उनको इससे अच्छा सुकून कहीं नहीं आता। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझ में भी अपने आप में एक ऐसा जुड़ाव आ गया कि मेरा भी खुद ब खुद जो है इस क्षेत्र के प्रति जुड़ाव हो गया। और है भी खूबसूरत, हमारे पास में इतने रिच संसाधन हैं। जो नदियां मैंने जैसे बताया आपको कि वर्ष भर की सदा नीरा नदियां हैं, व्यर्थ जो पानी बह रहा है उसका उपयोग हम करके और अपना जो है कुछ ऐसी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं कि जिससे कि आय भी बढ़े। और जो युवा साथी बाहर है वो उनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हर 3-3 महीने में हम साल भर में ऐसी कोई 3 फसलों की पैदावार यहाँ पर करें, जिससे कि हम नकदी फसल लगाएं और आय सृजित कर सके, अपनी आजीविका का एक साधन बने।